दिसंबर को विधानसभा के बाहर जोरावर सिंह स्टेडियम में वर्तमान कांग्रेस सरकार की नाकामयाबियों के खिलाफ, फेलियर्स के खिलाफ एक जबरदस्त प्रदर्शन होगा और उसकी तैयारी के निमित्त आज की ये बैठक संपन्न हुई। बहुत हास्यास्पद भी लगता है, कष्टदायक भी लगता है और हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए बहुत बड़ा एक वातावरण बन गया है। पूरा प्रदेश कानून व्यवस्था को लेकर के चिंतित। कभी ऊना में फायरिंग होती है, कभी हरोली में फायरिंग होती है, कभी बद्दी बरोटीवाला में फायरिंग होती है, कभी नालागढ़ में फायरिंग होती है। और ये कोई फायरिंग सामान्य नहीं, ये फायरिंग विशेष उद्देश्य को लेकर। अब जो बद्दी बरोटीवाला में फायरिंग हुई वो कबाड़ माफिया के बीच में हुई। अब वो कबाड़ माफिया पर किसका वर्चस्व रहेगा और किसका आशीर्वाद है, वो वर्चस्व की जंग है। ऊना में फायरिंग हुई तो ये जो खनन माफिया है, इस खनन माफिया के ऊपर किसका एकाधिकार रहेगा, वो वर्चस्व की जंग है। मंडी के अंदर सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट को पीटा दौड़ाया। ये जो माफिया की हौसले सब जगह बुलंद हैं, ये बहुत बहुत बड़ी और डिरेलमेंट। हिमाचल प्रदेश जो अपनी शांति के लिए, अपने और व्यवहार के लिए जाना जाता था, आज वहां पर इस प्रकार की घटनाओं का होना, और ये घटना एक दिन से नहीं, 2023 के अंदर, 22 के अंदर सरकार बनने के तुरंत बाद 23 में चंबा में जो नृशंस हत्या हुई एक और दलित युवा की, नृशंस हत्या, कहां उसके टुकड़े करके बैग में भरकर नाले में, उस दिन से लेकर के और एक वातावरण ऐसा बनाए कि कोई रोक टोक, और उसी के कारण ये ड्रग माफिया, चिट्टा माफिया ये काम कर रहा है और प्रदेश की शांति उसको समाप्त। जहां प्रदेश में विकास बंद है, जहां प्रदेश के अंदर और झूठ और झूठ और झूठ इसका राज है, जहां संस्थान बंद हो रहे हैं, वहां पर ये बिगड़ती कानून व्यवस्था हिमाचल प्रदेश की सांस्कृतिक वातावरण को पूरी तरह से तार तार कर रही है और ये बहुत चिंतनीय है। इन सारे विषयों को लेकर भारतीय जनता पार्टी विशाल प्रदर्शन करेगी और सरकार को उखाड़ फेंकने का एक संकल्प 4 दिसंबर को जोरावर सिंह स्टेडियम में लिया। सर, प्रदेश में जो फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है उसके ऊपर क्या बोलते हैं? वो तो मुख्यमंत्री केंद्र सरकार पे ब्लेम करते हैं। 2022 में कांग्रेस की सरकार सत्ता में आई, आज 2025 हो गया। 3 साल से केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी पर दोषारोपण करना, भारतीय जनता पार्टी को गाली देना और आगे निकल जाना। सरकार चलाने का दायित्व कांग्रेस का है, सरकार की गारंटियां पूरे करने का दायित्व कांग्रेस का है, प्रदेश में विकास कराने का दायित्व कांग्रेस का है। 40,000 करोड़ का कर्जा लेने के बाद अब 2000 संस्थान बंद कर रहे हैं, 1.5 लाख पदों को समाप्त कर रहे हैं, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा,
और आप 4,000 की सैलरी के मित्रों की भर्ती कर रहे हैं। आपदा प्रबंधन में आप पूरी तरह से फेल हैं। आज मैं आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को कहना चाहता हूं, केंद्र की सरकार के पैसे पर ये सरकार आज चल रही है। एक भी जो पाई वो केंद्र की है, परंतु प्रदेश की सरकार अपनी जिम्मेवारियों से भागने के लिए दूसरों पर दोष आरोप। सर, धौला जो है लगातार भाजपा को लताड़ रहे हैं, पैरेलल संगठनों ने बना दिया। आपने नोटिस भी जारी किया था उनको, क्या वो पार्टी में अब हैं या नहीं है, इसके बारे में बताएं प्लीज। भारतीय जनता पार्टी एक विशाल संगठन है और ये संगठन निरंतर बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा। मुझे इतना सर, जो इन दिनों किस्सा चला हुआ है हंसराज जी का, उसमें आज नाम चल रहे थे, कई विधायकों का नाम भी आ रहा है कि कोई संलिप्त है। जो भी कानून अपने कार्य में लगा है, कानून अपना काम कर रहा है और उसके अंदर किसी की कोई दखलंदाजी नहीं है और कानून अपना काम करे। जयसिंहपुर में कोई पार्टी का कार्यक्रम हो रहा है जी, कुछ शक्ति प्रदर्शन हो रहा है कोई अभी 25 तारीख को जयसिंहपुर में नहीं, 4 तारीख को धर्मशाला में कार्यक्रम है। सर, जिस हिसाब से जो अभी देखा जा रहा है कि हर जगह शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं और ज्यादातर भारतीय मुझे लगता है कि दृष्टिकोण बदला है। अगर डॉक्टर राजीव बिंदल कहीं बैठक लेने के लिए जाता है, संगठन को सुदृढ़ करने के लिए जाता है, आदरणीय जयराम ठाकुर जी कहीं जाते हैं और संगठन को सुदृढ़ करने के लिए जाते हैं, आदरणीय अनुराग ठाकुर जी कहीं जाते हैं तो संगठन को सुदृढ़ करने के लिए जाते हैं। और पार्टी लगातार सभी को अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रम करने के लिए भेजती है। एक भी स्थान ऐसा नहीं है जहां पर हम दायित्व देकर के कार्यकर्ताओं को नहीं भेज रहे हैं। अब आपके जिला में यहां बैठे, यहां जिला के प्रभारी लगाए, वो बैठ के लेने के लिए आते, तो इसलिए उसको शक्ति प्रदर्शन कहना ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यशैली है। हम लगातार कार्यक्रम पे कार्यक्रम करते हैं और हमारे नेता जहां भी जाएंगे वहां पर कार्यक्रम करेंगे और वर्तमान सरकार को वहां पर एक्सपोज करेंगे। और यदि नेता प्रतिपक्ष वो और जयसिंहपुर में जाएंगे तो वहां पर भी वो पार्टी का काम करेंगे। तो ये पार्टी है, ये बढ़ने वाली पार्टी है। हम लगातार प्रवास करते हैं, कहीं संगठन मंत्री जी जाते हैं, कहीं प्रभारी जी जाते हैं, कहीं नेता प्रतिपक्ष जाते हैं, कहीं हमारे सांसद गण जाते हैं और कहीं हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष महामंत्री उनका प्रवास होता है। तो ये प्रवास का क्रम है। इसको इस प्रकार से विचार करना कि शक्ति प्रदर्शन है। हम सब लोग एकजुट होकर के इस वर्तमान निकम्मी भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने की तैयारी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।